लाइफ मतलब क्या, मैं जब से पैदा हुई हूँ काफी चीज स्ट्रगल किया है। मतलब क्या मेरे साथ हैपनिंग, जैसे बचपन में थी तो लोग मुझे कहना, मम्मी ने दिखाया कि मतलब मेरे शरीर में कुछ आता है, ये वो मेरे शरीर हल्का है। उसके बाद एक मेरे घर पे किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया था, तो मम्मी ने कहीं दिखाया, तो एक काफी दिन मतलब ये वो कि उसकी मम्मी ने मुझे परेशान कर दी कि मेरा दिमाग आपका कंट्रोल हो गया और मैं 3 मंजिल से छत से कूद गई। इसके बाद मतलब मैं 2010 की बात बता रही हूँ। उसके बाद फिर मेरी कूद गई, लेकिन मतलब नहीं, क्या 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 हुआ था, क्या हुआ था, फिर से बताइए। अरे मेरे घर पे एक लड़का ने सुसाइड कर लिया था, एक लड़के ने, किसी लड़की के चक्कर में। तो मैं तो बच्ची थी, 10th क्लास में थी, और उसको मैंने देख लिया था, मेरे सामने उनकी प्राण टूटी। तो वो लोग कहते हैं कि मेरा शरीर थोड़ा हल्का है एक्चुअली, मेरा कि मुझे ना कुछ मुझे आत्मा ये जल्दी मेरे बॉडी में अटैच हो जाती है। तो उनकी वो अटैच मतलब मेरे अंदर आ गई और मेरा दिमाग ऑफ कंट्रोल हो गया। मैं अपने घर वाले के साथ थोड़ा अत्याचार मतलब काफी, और गलत सर हरकत, जैसे नॉन वेज चिकन। और एक हुआ कि मेरा दिमाग कंट्रोल नहीं हुआ, मैं छत में गई, 3 मंजिल से अपने आप को मतलब कूद गई, 3 मंजिल से। और 3 माले से कूद गई थी, और मम्मी पापा ने जो तांत्रिकों को दिखाया था, तांत्रिकों ने पूरा ठीक नहीं किया? काफी पैसे लगे, ये लगे, लोग आए देखे। एक लोग ने बोला कि इस घर पे अत्याल मूर्ति मतलब होगा। मतलब मेरा जो घर है हम लोगों ने बगल में लिया है, एक्चुअली नाना जी का जमीन है। मेरी मम्मी ने बहुत पैसे मतलब खर्चे, नाना जी का जो जमीन है हम लोग बगल में रहते, तो वो जमीन सही नहीं है। अरे नहीं, तांत्रिकों ने क्या बोला बेटा, वो सुनना है? उन्होंने वही बोला कि जमीन सही नहीं है, इस जमीन में मुस्लिम की डेड बॉडी है, तो ये असर रहेगा, अत्याल मृत्यु होगी इस घर पे वंश का। अरे मुस्लिम की बॉडी है, ठीक है, मुस्लिम की बॉडी है ये बोल दिया, लेकिन मुस्लिमों का तंत्र तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, ये नहीं बोला उसने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। और उसके बाद उस लड़के ने सुसाइड के बाद मुझे साथ हुआ, फिर मैंने पूजा पाठ देखा, तो थोड़ा बहुत है, लेकिन घर पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे मेरा अभी पंडित जी मतलब ये कि मेरी भाभी का उनका बच्चा खराब हो गया। बेटा तो तुम्हारे घर में, सुनो, अभी तुमने बोल लिया, मैंने सुन लिया, अब इससे ज्यादा मुझे सुनना नहीं है, अब मुझसे सुन लो अभी, ठीक है? जी। अभी आप बताओगे तो फिर दिनेश्वर महाराज फिर तुमसे पैसे किस बात का लिया है? हाँ, वो मैंने तो अभी मैं आप बता रही, मैं थोड़ा डर रही थी कि मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे कहीं से पता चला, तो मैंने फिर डिस्कस किया। तो मुझे उन्होंने कहा कि पहले तुम अपना जॉब के लिए उपाय कर लो, फिर उनसे बात करके जो वशीकरण जो आपने बताया था, वो 3400 वशीकरण का बताया था, वो मेरे सारा रेट पता था। तो मैंने कहा पहले मैं आपसे बात कर लूंगी, उसके बाद मैं आगे का कुछ पेमेंट करूंगी। तो अब से मैंने सिर्फ जॉब के लिए था, जैसा आप बताएंगे वैसा मैं करूंगी। देखो बेटा, अभी आपने जो सब बोला ना, ठीक है, अभी गंदे सपने आते हैं, कोई तुम्हें प्रेशर देता है? ये बताओ, जितना पूछो उतना बताओ। अभी तो पेशेंट परसों नरसों आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी 16 तारीख को, तो आप कुछ बता रहे थे, आप किसी को भेज रहे थे कि सिगरेट से। उस दिन मुझे ना ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कोई घर में खड़ा है और स्मेल सा, और सपने में जो आया और जिस लगा कोई मेरे पैर खींच रहा है। उस दिन मैं रात को सो नहीं पाई। आपकी लाइव वीडियो मैं रोज देखती हूँ। अच्छा, लाइव वीडियो देखने के बाद आप रात में सो नहीं पाए, तो इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, उस दिन पहली बार हुआ, 16 तारीख को। देखो अभी तुम्हारे साथ में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे साथ में जैसे एक अभी शादी तो किया नहीं है आपने? नहीं, करना है, मैंने तो अभी नहीं तो अभी जो शादी करने से पहले अपना काम करा लेना, ठीक है? तुम्हारे ऊपर एक लड़का है, एक जो है तुम्हारे साथ में कुकर में करता है, ये खबीज है। हाँ, खबीज है, पता है मेरे अंदर। हाँ, शरीर को पूरा सुस्त कर देता, तुम्हारे उठने का दिल नहीं करता तुम्हारा। और वो तुमसे, जो तुम्हारे घर वाले तुमसे बदतमीजी से बात करते हैं, उनको कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा हरकतें कर देता है। जी, और कभी कभी तो मैं सोती हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत हरकत भी होता है। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, तुमसे पूछा था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। जी जी। हाँ, तो तुम्हारे साथ में गलत हरकतें होते हैं क्योंकि वो तुम्हें पसंद कर लिया है, बहुत पहले से पसंद कर लिया उसने। जब तुम करीब कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से कितना है रे भाई, अच्छा 14 साल के से पसंद कर लिया है। हाँ हाँ, एकदम सही बोला आपने। ठीक है। हाँ, वो तुम कहीं भी जाते हो ना, तुम्हारे आसपास में अगर शादी की भी बात चलेगी ना, तो लड़कियों को जाके छेड़ देता, उसके घर वाले ना कर देते। जी।
ठीक है, तो ये सब सारी चीजें, तो यह है मुस्लिम तंत्र। मुस्लिम तंत्र मतलब वो तुम्हें पूरी तरह से ये समझता है कि तुम उसकी वाइफ हो। अच्छा। समझ में आया? जी। तो अब क्या करना चाहती हो ये बताओ। आप बताइए, मैं क्या मतलब क्या कैसे सही होगा? अब दुनिया भर के तांत्रिकों को बांट दिया। अब दिनेश्वर महाराज को तो मंदिर बनाना है, तो मंदिर के लिए पैसे लेता है। अब दिनेश्वर महाराज को देना रहेगा नहीं तो तो गुरु जी हम देने के लिए तैयार है ना, हम देने का हमको जितना बोले बस हम ठीक होना चाहते हैं। चल ठीक है, एक नींबू ले ले और एक जायफल ले लेना, और मैं अभी यहाँ से एक शक्ति भेजता हूँ, उसे निकाल के फेंक देता हूँ। सुबह में 5100 रुपये डाल देना, ठीक है? आपकी वही अकाउंट में ना जो आपने दिया था बैंक वाले? बिल्कुल बिल्कुल, उसी अकाउंट में हम डाल देना, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं डाल देगी तो कंजूसी करती है, 2100 रुपये डालती है। हाँ नहीं ऐसी बात नहीं, एक्चुअली मुझे किसी ने बताया तो पहले मुझे मतलब ये कहा था कि पहले अपने जॉब के लिए उनसे पूछ लो, उसके बाद आगे का सब बताना, फिर तुम उनसे बात करके फिर पेमेंट करना। इसीलिए तो मैं काफ़ी परेशान थी। मैं जिस दिन से मैंने पेमेंट किया मैं बहुत ही आपको पसंद नहीं है, क्या बात है ये वो, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और मुझे नौकरी, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी कहीं भी गुरुजी में। मेन जो मैंने अभी जो दिया था, बेटा बात सुनो मेरी बात। अभी 12:17 हो रहा है, क्योंकि 12 बजे तक मेरा लास्ट होता है, उसके बाद मुझे किसी दूसरे दुनिया में जाना पड़ता है। जी ठीक है, अब मैं 1 बजे तक का मैं दूसरे दुनिया में शामिल हो जाता हूँ, कि वहाँ पे दुनिया में बड़े बड़े जीन खबीज होते हैं। ठीक है जी गुरुजी, एक चीज़ है बस, एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। एक मैं आपको मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करती कहीं भी। अरे गवर्नमेंट, अरे मेरी माँ, तू दिमाग की धज्जियां मत उड़ा। तेरे अंदर पहले से जो पहले है वो क्या लगने देगा तुझे? वो तुझे खोने से डर रहा है वो, कि कोई मिल गया दिनेश्वर महाराज जैसा तो मेरा तलाक करा देगा, ऐसा सोच रहा है वो। अच्छा। तुमको समझ में आना चाहिए। जी चलो ठीक है, ले लो नींबू जायफल लो, सर पे रखो, बाल खोल दो। जी नींबू ले लिया, जायफल ले लिया, खोल दिया बाल। चलो बेटा, शक्ति भेज रहा हूँ। कहाँ से बोल रही हो? मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। एक बार नाम बता देना। माता पिता का नाम बताना। माता पिता। कहाँ से बोल रही हो? लखनऊ से। चलो ठीक है, नींबू जायफल हाथ में ले लिया? जी जी। उसे सर पे रखो। जी। हे मातेश्वरी, माता, इसके ऊपर देखें, हे माँ काल के देखें। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच, ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच, ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच। हे माँ, ओम। हे क्षेत्रपाल जी, जाइए उसके पास, लड़की के पास जाके देखिए। आपके एरिया की बात है, अपने अपने एरिया को संभालिए आप। ओम शम क्षेत्रपाल, 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 ओम शम क्षेत्रपाल। हे भैरव भैया जाइए। बम बम भैरवाय नमः, बम बम, बम बम भैरवाय नमः, बम बम, बम बम, बम बम भैरवाय नमः। हे माते, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से माते उसे प्रेशराइज करके इसे सामने लेके आए माते। हाँ चलो भाई, खबीज के बच्चे चल, कुत्ते जान से मार दूंगा तुझे, समझा? क्या रे कुत्ते की औलाद, उसे हर जगह पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तो साले तेरी क्या बीवी है तेरी? हाँ? कुछ मुझे क्यों? बमम भैरवाइश्वर क्षेत्रपालाय नमः, बमम, बमम भैरवाइश्वर क्षेत्रपालाय नमः, बमम। हे मातेश्वरी, कामरू माते, आज बुला बच्चे से काम करवा रहा हूँ, लेकिन आज मैं काम कर देता हूँ मैं इसका। ओम श्री काम रघु, 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 ओम श्री काम रघु मुख्य माताए नमः। हे माता, तो उठा ले, पकड़ ले उसे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे ऊपर नीचे काटते हुए लेके जा माते, सब कट कर रहा हूँ। सारे बंदरों को कट कर रहा हूँ माते, तुम लेके जाओ माते। माता ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच,
ओ माय भिंग चामुंडा विषय पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे ऊपर सब कट कर दे माते ओ माय भिंग चामुंडा विषय ओ माय भिंग चामुंडा विषय ओ माय भिंग विषय छोड़ दो मुझे। बुरा है एक डिब्बो दो या तकलीफ हो रहा रे या तकलीफ हो रहा है। दिनेश्वर महाराज नाम है, माता का ही दास है, काम करते कुत्ते की जात। लेके जा मत काम रूम आते लेके जा श्रीकाम को श्रीकाम को श्रीकाम को श्रीकाम को श्रीकाम को श्रीकाम ओम श्री काम ओम तो माता है ना क्या चल हेलो चल निकल गया बेटा निकल गया। पूजा बोल बेटा बोल सही लग रहा। हाँ सही लेकिन शरीर थोड़ा झुनझुन हो रहा है। अरे गया वो झुंझुन जाएगा तो तू अभी बरसों से तुझे अपना बना के रखा हुआ था, अभी शरीर जा रहा झुंझुन लग रहा तो उसमें क्या करेगी तू? अभी एकदम फ्री हो जा, टेंशन मत ले। बॉडी में हल्का सा फील हो रहा, गर्म लग रही। हो गया, एक काम कर, नींबू श्री नींबू अपने सर से उतारा कर, ओम श्री शमशान कालिकाय नमः करके 7 बार उतारा कर। ओम श्री गणमा नमः ओम श्री शमशान कालिकाय नमः। चल उतारा कर, ओम श्री शमशान कालिकाय नमः, ओम श्री शमशान काल, 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 ओम श्री शमशान काल। हो गया हो गया जी। नींबू को 4 टुकड़ा कर वहां पे सामने। 4 टुकड़ा? एक मिनट रुको, चाकू नहीं है। कोई नहीं है तेरे पास? चाकू नहीं है। कोई सामने नहीं है तुम्हारे पास? मेरे सामने कोई नहीं है। ले ले चाकू ले। अब बता तेरे घर वाले साले क्या कर रहे हैं? बच्ची को तकलीफ है तो सब सो रहे हैं, कराटे मार रहे हैं। मम्मी चाकू ला के देना। हेलो हाँ? एक काम कर, इसे घर से बाहर निकल, चाकू रहने दे, चल लेके जा बाहर। घर से बाहर चलने निकलो। हाँ चाकू जल्दी ला के दो, निकल नहीं, घर से बाहर निकल रहे हैं। जल्दी जा। चाकू घर से। एक नींबू और लेके जाना बेटा, एक नींबू और लेके जा। एक नींबू और लेके जा। इसको इसको 4 टुकड़ा करके फेंक पहले उसे। हेलो 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 कट करोगे मर जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा, ध्यान में रखना। नहीं, मैंने फोन नहीं कट हो गया गलती से, मैं घर के बाहर हूँ। 4 टुकड़ा कर उसे, दोनों चारों नींबू को। अरे एक नींबू को जो तू उतारा गया था उसका किया कट। हाँ कर दिया। जायफल को 7 बार उतार, ओम श्री महाकालकाय नमः करके उतार जायफल को। नींबू लेके ऐसे जायफल, ओम श्री जायफल नमः। हाँ, अरे तुम लोग हिंदू के नाम पे कलंक हो, माता का नाम नहीं लेने आता तुम लोगों को। हाँ चल मैं पढ़ रहा हूँ, चल कर। बोले। हाँ। ओम श्री महाकालकाय नमः उतारा कर सर से लेके पैर तक। ओम श्री महाकालकाय नमः 2। हाँ। ओम श्री महाकालकाय नमः 3। जी। ओम श्री महाकालकाय नमः 4। जी। ओम श्री महाकालकाय नमः 5। जी। ओम श्री महाकालकाय नमः 6। जी। ओम श्री महाकालकाय नमः 7। जी। चलो वहां पे रास्ते में पत्थर लेके तोड़ दे वहां पे। दूर जाके फेंका गया। कोई टेंशन नहीं है, देख शरीर फ्री हो गया तेरा अभी। हाँ फ्री हो गया। एक नींबू और एक नींबू और ले। जी। सर से लेके पैर तक उतारा कर, मैं ही मंत्र पढ़ देता हूँ, तुम लोगों को तो आएगा नहीं,
बस आज की पीढ़ियां हैं, भगवानों को भूल जाओ, बस अपने मतलब से काम रखो। चलो मंत्र पढ़ रहा हूँ, सरसले के पैर तक उतारा कर। जी। हे पताल भैरव जी, जाइए जो भी है किसके कीटाणु सब सारी चीजों को पताल के अंदर कैद करिए। ओम श्री पताल पतलाय, ओम श्री पताल पतलाय भैरव, श्री पताल भैरव, ओम श्री, चल उतारा कर बेटा। ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 1, ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 2, जी। ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 3, जी। ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 4, जी। ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 5, जी। ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 6, जी। ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 7। हो गया? जी। चप्पल निकाल, नींबू नीचे रख और उसके ऊपर राइट पैर का एड़ी रख। जब मैं बोलूंगा दबाने के लिए तो उस पर चढ़ जाना, पड़ जाएगा। ठीक है? जी। हे पताल भैरव भैया, कैद करें वहां पे। हाँ, अब को एड़ी रख, मैं बोलूंगा जब दबा देना। ठीक है? मैं बोलूंगा ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः, ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः, ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः, दबा दे उसे। फट गया? हाँ। जा घर की तरफ जा। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। जो तेरे चारों तरफ से तांत्रिक आके तेरा काम नहीं कर पाए, खबीज को नहीं निकाल पाए, बता। हेलो, रिलैक्स लग रहा है। हाँ। कल 5100 रुपये डाल देना बेटा। जी जी। ठीक है? जी मैं वो कह रही हूँ, मैं जॉब के लिए थोड़ा कुछ कर दीजिए गवर्नमेंट में। कल मैं आपको सुबह 10 बजे पैसे डाल दो, जॉब चालू हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अपना पैसे डालो पहले। ठीक है, कल सुबह मैं डाल दूंगी। चलो ठीक है, अभी ठीक हो गई है तुम। ठीक है? तुझे तो खुश होके देना चाहिए पैसे मंदिर के लिए। नहीं, मैं आपको खुशी होके दूंगी। 5 बोला तो 10 डालना चाहिए, 10 बोला तो 20 डालना चाहिए। जी। बस मुझे नौकरी का थोड़ा कल कर दीजिएगा, मैं आपको अलग से पेमेंट और कर दूंगी जी। मेरा चल पैसे डाल देना, मैं एक उपाय दे दूंगा, सब सारा काम हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। कल करवा देना पैसे। ठीक है? हाँ, कल मैं करवा दूंगी 10 बजे तक। चल ठीक है बेटा, जय माता दी। जय माता जी।